रखूंगी उस जॉन को जो मेरी हिंदू बहनों पे हाथ लगाया। बहन का सूट फाड़ा, मेरी एक बहन का सर से पल्ला उतारा। कि ये जॉन नामक व्यक्ति जो लगातार अभी क्रिश्चियन समाज के बीच में आकर के जो बयान दे रहा है उल्टा सीधा, इसकी जांच करें। चार आदमी है जिनका नाम एबलू है, उनको बजरंग दल मारा पीटा किया। उनका कपड़ा देखिए पूरा फटा हुआ है। जो नन वाले केस में भी आप लोग रेलवे स्टेशन में देखे होंगे, माहौल खराब करने की कोशिश किया था उस दिन भी। सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब ये बजरंग दल का खेल ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, क्योंकि नेपाल में जो कुछ हो रहा है ये अगर भारत में लागू हो गया ना, ये जो बजरंग दल वाले हैं ये कच्छा खोल के भागेंगे और हमारा मसीह समाज जो है ना, इन लोगों को भगाएंगे, इतना भगाएंगे तो ये लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देख सकते हैं मसीह विरोधी और मसीह लोगों के बीच मारपीट हुआ है। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और ये बजरंग दल को भगा भगा के मारना चाहिए। एक पास्टर बोल रहे थे कि हमारा हाथ पांव बांधा हुआ है क्योंकि हमारा वचन बाइबल ये सब करने के लिए हमें इजाज़त नहीं देता है। अगर बाइबल हमें इजाज़त देता ना, ये विरोधी लोगों को हम भगा भगा कर हम मारेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और ये बजरंग दल का खेल ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि नेपाल के बाद इंडिया का बारी भी हो सकता है। जय मसीह की। धर्मांतरण का हमारे पास सूचना आया था पद्मनाभपुर में, हम सभी लोग गए हुए थे। वहां पहुंचने के बाद तुरंत हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दिया। पुलिस प्रशासन, एसडीएम सभी लोग आए। अंदर में जाके उन लोग जांच कर रहे थे। बाहर भी पूरी पुलिस फोर्स खड़ी हुई थी, महिला पुलिस भी खड़ी थी। और हम लोग शांतिपूर्ण, जितने बजरंग दल वाले हैं, जितने हिंदू संगठन के दीदी लोग हैं, सभी लोग शांतिपूर्ण बैठे हुए थे। वहां पर फिर वो जॉन नाम का आदमी, जो नन वाले केस में भी आप लोग रेलवे स्टेशन में देखे होंगे, माहौल खराब करने की कोशिश किया था उस दिन भी। तो हमने पुलिस प्रशासन से कहा था कि ये आदमी सबको धमकी देता है, मैं मर करके आया हूँ, मैं सबको मारूंगा बोलता था। और बोला, आज वो आया, महिला पुलिस को धक्का देके घुसने की कोशिश किया तो उन लोगों ने रोका। तो हमारी दीदी ने कहा अंदर किसी को नहीं जाना है, दीदी लोगों ने कहा। तो उसमें उसने हाथापाई चालू किया। हमारी बहन का सूट फाड़ा, मेरी एक बहन का सर से पल्ला उतारा, एक बहन का बाल पकड़ के खींचा है और मेरे बजरंगी भाइयों को मारा। जब वो मारना शुरू किया तब मेरे बजरंगी भाइयों ने उसको सारा सबक सिखाया है। और अभी उसको, मेरी बहनों का जो अपमान किया, उसका बदला लेना हमारा बाकी है। अब उसका दुर्योधन से भी बदतर हालत होगा, उसको चीर के रखूंगी मैं उस जॉन को, वो याद रखे। अब आज सिर्फ कपड़ा फटा है, उसको चीर के रखूंगी उस जॉन को जो मेरी हिंदू बहनों पे हाथ लगाया। प्रार्थना करने की आड़ में जो लगातार जो ये काम कर रहे हैं, उसकी शिकायतें मिल रही थी। आज उसी परिप्रेक्ष्य में गए कार्यकर्ता, देखा वहाँ पर बहुत लोगों को इकट्ठा करके प्रार्थना सभा लगाए हुए थे और ये ढोल धमाका बजा रहे थे। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को सूचना दिया, प्रशासन मौके पर आया और प्रशासन मौके पर आने के बाद वहाँ पर तालाबंदी की कार्रवाई हो रही थी। उसी दौरान वहाँ मौके पे सीएसपी खड़ा है, मौके पे पुलिस प्रशासन खड़ा है, एसडीएम खड़ा है। वहाँ पर ये जॉन नामक व्यक्ति आता है, ये क्रिमिनल है बहुत बड़ा और ये 10 साल जेल काटा हुआ है। इसके बारे में हमने पता किया है, हमने जानकारी निकाला है। ये गैंगस्टरों से मिला हुआ व्यक्ति है, इसकी पूरी सर्चिंग किया जाए। ये व्यक्ति 40-50 गुंडों के साथ आकर के हमारे कार्यकर्ता के ऊपर हाथ छोड़ दिया। उसको ये गलती नहीं करना था, पुलिस प्रशासन तक को उसने धक्का दे दिया। मतलब उसकी हिम्मत देखिए। तब फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने क्रिया की प्रतिक्रिया किया है, फिर माहौल वहाँ बिगड़ा है। मैं पहले भी कहा था प्रशासन से कि इस व्यक्ति का कुंडली निकालिए। मैंने गृह मंत्री को भी कहा है, मैंने पुलिस अधीक्षक जी को भी कहा है आपके माध्यम से कि ये जॉन नामक व्यक्ति जो लगातार अभी क्रिश्चियन समाज के बीच में आकर के जो बयान दे रहा है उल्टा सीधा, इसकी जांच करें। ये कभी भी माहौल को खराब कर सकता है। और आज पद्मनाभपुर में इसने माहौल खराब करने का प्रयास किया लेकिन विफल रहा। उसका माहौल हमारे कार्यकर्ताओं ने ही खराब कर दिया। यानी कि जो ये करेगा उसका जवाब मुंहतोड़ इसको मिलेगा। आज उसकी औकात उसको समझ में आ गई। हमारी एक बहन है जिसके ब्लाउज और कंधे के इसको फाड़ दिया गया। एक हमारी माँ है जिसका पल्लू उतार दिया गया। एक हमारी बहन है जिसका
चुन्नी पकड़ के खींचा, बाल पकड़ के खींचा। इस प्रकार के करने वालों को कोई बर्दाश्त करेगा क्या? कोई हिंदू बर्दाश्त करेगा क्या? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको जूता मारेंगे। अभी तो बहुत कम पड़ा है, आगे और भी पीटेंगे उसको। हमारे कार्यकर्ता अभी मीटिंग कर रहे हैं, आगे हमको क्या करना है इस योजना हम सब बना रहे हैं। देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ बजरंग दल लगातार धर्मांतरण मुक्त का काम कर रहा है। हर हफ्ता कहीं ना कहीं धर्मांतरण किसी न किसी मोहल्ले में, किसी न किसी कॉलोनी में हो रहा है। इसको लेकर आज सुबह हमें 9:30 बजे करीब सूचना मिली। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा वहाँ 10:30 बजे पहुँचा गया पुलिस को सूचना देके। पुलिस प्रशासन के लोग आए, हमारे लोग भी पहुँचे। हम लोगों ने वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। तत्काल प्रभाव में एसडीएम और सीएसपी महोदय जी पहुँचे। हम लोगों ने श्री राम जय राम के जाप के साथ प्रशासन के समक्ष हम विरोध प्रदर्शन कर रहे। तभी उसी समय दरमियान में जॉन नाम का जो अपराधी है, जो पूर्व में अंदर गया है, और लगातार कहीं ना कहीं हमको सूचना मिला कि जॉन को जो मिशनरी लोग हैं 5 लाख रुपए मंथली में रखे हैं। उसके पूरी जांच होनी चाहिए, उसके जितने बैंक डिटेल निकालने चाहिए प्रशासन को, क्योंकि ये हर जगह जहाँ जहाँ धर्मांतरण का खेल होता है वहाँ यह विरोध में आता है हमारे। और उसके बाद इसने वहाँ पर आके जो माहौल ख़राब करने की कोशिश किया। आप पूरी प्रशासन से पूछ सकते हैं कि माहौल इतनी बुरी तरह ख़राब हुआ कि वो जॉन हमारे एक कार्यकर्ता है प्रदीप सिन्हा, उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया। हमारी एक बहन है, उसके कपड़े फाड़ दिया। ये क्या हो रहा है? प्रशासन के सामने इतना घृण्य व्यवहार जॉन नाम के अपराधियों का संगठन छत्तीसगढ़ बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जॉन को समझ आ गया है, अभी उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध नहीं करती है प्रशासन, तो हम पूरे छत्तीसगढ़ में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और इसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध कराएंगे। क्योंकि पुलिस के समक्ष जो भी हुआ सब साफ सुथरा पुलिस के समक्ष है। वहाँ पर सीएसपी महोदय, मजिस्ट्रेट महोदय सब उपलब्ध थे। आप पूछ सकते हैं, दूसरे पक्ष की भी बातें आप रख सकते हैं। देखिए, ये चीज़ वो लोग आरोप लगा रहे, ये चीज़ हमने देखा नहीं। हमने अभी पहुंचा चर्च के बाद तो देख रहे हैं जो रिटायर आदमी है जिनका नाम एबलू है, उनको बजरंग दल मारा पीटा गया, उनका पूरा कपड़ा फाड़ा गया। जिनको अभी इलाज के लिए दुर्ग जिला चिकित्सालय लेके गए, उनका कपड़ा देखिए पूरा फटा हुआ है। मैं उनकी गाड़ी लेने आया तो देखा था यहाँ कपड़ा भी फटा पड़ा हुआ है। मेरा कहना ये है कि अगर किसी को भी किसी की शिकायत है तो शासन प्रशासन है ना, आप सीधा किसी के चर्च में, किसी के घर में कैसे आ सकते हैं? आप लिखित में दीजिए ना, आप लिखित में दीजिए, शासन उस पर एक्शन लेगी, शासन कार्रवाई करेगी। किसी को भी कोई परेशान है तो शासन प्रशासन किस लिए है? और वहाँ पर कोई भी शिकायत लिखित में दिया जाता है कि खुद आके फैसला करते हैं। अभी आगे आप लोग हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग बस ये चाह रहे हैं कि जो हमारे जो बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जिन्होंने मारपीट किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और वो अरेस्ट हो। क्योंकि अगर आपको कोई परेशानी है, किसी धर्म से परेशानी है, तो आप शिकायत शासन से करें ना, लिखित में करें ना। आप सीधा स्पॉट पे पहुंच जा रहे हैं और जहां कोई नहीं है वहां पर अगर 2-4 लोग हैं तो उनके साथ फिर आप हाथापाई कर रहे हैं। धर्मांतरण कराया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा इसमें कितनी सच्चाई है? ये कैसे हो सकता है बताइए? ये जो लोग पहुंचे हैं उससे आप लोग गवाही लेंगे तो वो लोग बताएंगे कि वो लोग जो भी वहाँ पहुँचा आराधना में वो अपने से आया है कि उनको कोई ज़बरदस्ती लेकर आ रहा है। कोई किसी का धर्म बदल सकता है, कोई एडल्ट का बदल सकता है, और जो भी बदलता अपनी स्वेच्छा से बदलता है। अगर कोई बदलता भी है तो कोई, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती बदला नहीं सकता।